3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद जैसे ही रिजल्ट आ रहे थे तो उसी वक्त वो कांग्रेस जो इंडिया के नेताओं के जरिए बार बार कहा जा रहा था कि बैठक करके फाइनल कर लिया जाए, सीटों का बंटवारा कर लिया जाए, लेकिन वो टाल रही थी और ये कह रही थी कि इन राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद हम बैठक करेंगे। उसी दिन ऐलान किया जाता है कांग्रेस के सदर के जरिए, खड़गे के जरिए, कि 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप अपने आप को सुपीरियर क्यों समझ रहे हैं? आप अकेले ऐलान कैसे कर सकते हैं? आपको तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं से बात करनी होगी। 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है दोपहर में, आप ऐलान कर देते हैं 6 तारीख का अपने आप। जाहिर सी बात है उसमें कई स्टेट के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके भी अपने अलग प्रोग्राम्स हैं, डेट्स होती हैं कि कुछ मीटिंग्स हैं या कुछ प्रोग्राम्स हैं, पब्लिक फंक्शंस हैं, वो पहले से तय होते हैं। तो ऐसे में चाहे वो ममता बनर्जी की बात करें या फिर नीतीश कुमार की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें या फिर और बहुत सारी पार्टियों के नेता हैं जिसमें सीएम हेमंत सोरेन भी हैं झारखंड के, इन तमाम लोगों ने असमर्थता जताई और ये कहा कि हमारे पहले से ही प्रोग्राम तय हैं, इसलिए हम इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। हालांकि उन्होंने अपने प्रतिनिधि बेचने की बात कही, कहा कि हमारी जगह फला हमारा पार्टी का लीडर शामिल होगा। जब ये स्थिति सामने आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बैठक में शामिल नहीं होंगे, तो फिर मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए जो इन 26 दल का ये इंडिया गठबंधन बनाया गया था, अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर कांग्रेस इन राज्यों में इन्हें साथ लेकर के इलेक्शन में क्यों नहीं कूदी। तो सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या अब इलेक्शन में हार के बाद कांग्रेस का कद घट जाएगा? अपनी शर्तों पर सीटों का बंटवारा अब कांग्रेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसी तरह के बयानात और पार्टी के लीडरों के जरिए सामने आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने चुनावों के दौरान जो बातें की थी वो खोखली साबित हुई। उन्होंने गठबंधन की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। 6 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष ने इंडिया अलायंस को खाने पर बुलाया था, लेकिन 3 महीने बाद उनको इंडिया अलायंस दोबारा याद आया। अब देखते हैं उस पर क्या बात होती है। उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट था, हालांकि अब ये ट्वीट बेकार हो गया है क्योंकि 6 तारीख की मीटिंग अब कैंसिल हो गई है। इसी तरह से जेडीयू ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। पार्टी के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि इन चुनावों में विपक्ष के तौर पर इंडिया गठबंधन कहीं था ही नहीं। उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक तौर पर सोशलिस्ट पार्टियां इन राज्यों में थीं, लेकिन कांग्रेस ने कभी इंडिया गठबंधन के अपने दूसरे सहयोगियों से ना तो सलाह ली और ना ही उनसे राय मांगी। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान भोपाल में इंडिया गठबंधन की एक रैली होनी थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने यह रैली नहीं करने का फैसला किया। इसके साथ ही उदाहरण देते हुए पत्रकार सीमा चिश्ती का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गठबंधन अगर था इंडिया अलायंस का, तो क्या परेशानी थी इन राज्यों में मिलकर इलेक्शन लड़ने में? अगर आप इन राज्यों में इलेक्शन लड़ते मिलकर के, तो आप जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जो है वो बीजेपी को वोट ट्रांसफ़र हो गया, उसका सारा वो वोट आपको मिल सकता था अगर उसको साथ आप रखते। इसी तरह राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया जा सकता था। अखिलेश यादव की पार्टी एमपी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती थी, जो 1-2 सीटें उन्हें दी जा सकती थी, उससे कहीं ना कहीं नतीजों में फ़र्क पड़ता। कुछ सीटें वाम दलों को देते तो नई राजनीति ला सकते थे, लेकिन आप इसी लाइन पर चलते रहे, आप हिंदुत्व पर चल पड़े। ना आपने हिंदुत्व को चुनौती दी, ना ही उस पर खेल पाए, तो फिर कोई आपको क्यों चुनेगा? तो अब सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के लिए अब सबसे बड़ा मसला आत्ममंथन का है, और जो कांग्रेस के ये जो बुजुर्ग नेता हैं जो रिटायर्ड हो जाने चाहिए थे, जो अब ये मानते हैं कि हम हिंदुत्व पर चलकर ही पार्टी की नैया पाल लगा सकते हैं, उनके बारे में भी अब कांग्रेस को सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि कमलनाथ हो या
राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाएगा अब उनको, गहलोत हों, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं एक तो पार्टी को अपने हाथ में हाईजैक कर लिया था, अपने हिसाब से इन लोगों ने टिकट बंटवारा किया, अपने अपने लोगों को टिकट्स दिए, किसी की नहीं सुनी टिकट बंटवारे में। राजस्थान में तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को टिकट दिए गए 14, लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिए गए, जिसका विरोध कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी में देखने में आया। और उसके बाद आपने देखा कि एक सीट पर AIMI को अपना कैंडिडेट उतारना पड़ा, हालांकि वो भी नाकाम रहा। तो तमाम तरह से अब सोचने की ज़रूरत है और आकलन की ज़रूरत है। और जो ये गठबंधन बनाया गया था, इसके साथ अगर इन राज्यों में गई होती कांग्रेस तो शायद नतीजे ये ना होते और अब पछताना नहीं पड़ता। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर अपनी खामियों को दूर करके, तमाम लोगों को साथ बिठा करके अगर आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं 2024 को साधा जा सकता है।